दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान में हो रहे विवाद पर बात करेंगे और जानेंगे कि इस विवाद में बीजेपी का क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों, 2018 के राज्य इलेक्शन में कांग्रेस जीता था 109 सीट पर। 11 जुलाई को राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी कांग्रेस के एमएलएस को 25-25 करोड़ में खरीदना चाहती है। एमएलएस को खरीदना बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बीजेपी ऐसा कर चुका है। कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी ने कहा था कि बीजेपी उनके एमएलएस को खरीदना चाहती है 20-20 करोड़ रुपए में, और कुछ महीनों बाद ऐसा ही हुआ। करीब 16-17 एमएलएस ने बीजेपी ज्वाइन किया और कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बन गई। यही काम बीजेपी ने मध्य प्रदेश में भी किया था। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने कहा कि 20-30 करोड़ रुपए देकर बीजेपी उनके एमएलएस को खरीदना चाहती है, और वहां भी ऐसा ही हुआ। कमलनाथ की सरकार गिरी और बीजेपी ने अपना सरकार बनाया। तो एमएलएस खरीदना बीजेपी के लिए नई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस के युवा नेता और बुजुर्ग नेता के बीच भी घमासान होता रहा है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो सिंधिया और कमलनाथ के बीच, और वहीं कांग्रेस की राजस्थान की बात करें तो सचिन और अशोक गहलोत के बीच। 11 जुलाई और इसके पहले हुए कुछ वारदात की वजह से सचिन पायलट नाराज हुए और अपने सपोर्टर्स एमएलएस को लेकर हरियाणा चले गए, और सवाल उठने लगा कि क्या सचिन पायलट बीजेपी के जेपी नड्डा से मिलेंगे और बीजेपी में चले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि खुद सचिन ने ट्वीट किया कि उन्हें बीजेपी में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद 12 जुलाई को अशोक गहलोत ने अपनी पकड़ दिखाने के लिए पार्टी की मीटिंग बुलाई। अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि उनके साथ करीब 109 एमएलएस हैं, जबकि सचिन ने कहा कि उनके साथ करीब 30 एमएलएस हैं। पूरे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कुल 200 सीट है। पूर्ण बहुमत के लिए 101 सीट लाना होता है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 107 सीट जीता था, जबकि 72 सीट पर बीजेपी के पास है। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि अशोक गहलोत 11 जुलाई को कहना चाहते थे कि बीजेपी उनके एमएलएस को खरीदना चाहती है। पूर्ण बहुमत के लिए बीजेपी को अब कुछ सीट ही चाहिए। लेकिन फिर 13 और 14 जुलाई को हुए कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में सचिन पायलट और उनके सपोर्टर्स जितने भी एमएलएस थे वो इस मीटिंग में नहीं गए। इस हरकत की वजह से सचिन पायलट को डिप्टी सीएम की पोस्ट से भी हटा दिया गया और राजस्थान के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया। फिर करीब 18-19 एमएलएस को राजस्थान के स्पीकर ने नोटिस भेजा, जो पार्टी के बुलाव में नहीं गए थे। नोटिस के बाद सचिन और उनकी मंत्री ने इस नोटिस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहते थे। अगर वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं और इसके बाद एमएलएस की पोस्ट से भी हटा दिए जाते हैं, तो वो अगले सरकार में मंत्री नहीं बन पाते। तो सवाल ये उठता है कि सचिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, और इन सब पर राजनीतिज्ञों का कहना है कि 2013 में कांग्रेस की हार के बाद सचिन पायलट ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया था, और 2018 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई थी। जबकि राजनीतिज्ञ का कहना यह भी है कि ये सारी बातें अशोक गहलोत की वजह से फैली हैं। अशोक गहलोत ही इस समस्या के जड़ हैं। वो नहीं चाहते हैं कि सचिन पायलट अब पार्टी में रहें, जबकि कुछ राजनीतिज्ञों का मानना जाना है कि राजस्थान के वोटर्स हर 5 साल में अपनी सरकार को बदलते हैं, तो इसमें सचिन का कोई हाथ नहीं है। आप अपना राय कमेंट में बताएं कि कौन सही है और कौन गलत। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।